गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिससे आजकल के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ फेस कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप देखेंगे कि आजकल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ऐसी कंपनीज़ है जिनकी प्रेजेंस सिर्फ उसी देश में नहीं या उसी कंट्री में नहीं बल्कि साथ ही साथ और भी कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, KPMG, ENY। ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ एक ही कंट्री में मौजूद नहीं हैं बल्कि इनके ऑफिसेज़ कम से कम 50 या उससे प्लस कंट्रीज़ में प्रेजेंट है या अवेलेबल है या बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अर्नस्ट एंड यंग जो है हमारे एडवाइजरी सर्विसेज में, उसका एग्जांपल ले तो उसका ऑफिस इंडिया में है, कनाडा में, अमेरिका में, हांगकांग में, सिंगापुर में। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं, जो इतनी बड़ी कंपनीज़ जिनके मल्टी नेशंस मतलब बहुत सारे नेशंस में इनकी प्रेजेंस, दैट इज़ मल्टी नेशनल कंपनीज़ जिनको कहा जाता है, ये एक ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं जिससे इनका जो प्रॉफिट है वो सारा ऐसे कंट्री में शिफ्ट हो जाए जहाँ पे इनको बहुत कम रेट से टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है फ्रेंड्स? बचपन में हम क्या पढ़ते थे? सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन में क्या होता था, जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है वो पानी, रेन वाटर या किसी रिवर की वजह से इरोड हो जाती थी। उपजाऊ मिट्टी जो सबसे टॉप लेवल पे होती थी वो चली जाती थी। क्यों? पानी के प्रभाव की वजह से। और इस वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो उग नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि सॉइल का इरोजन हो गया। अब ये जो बेस इरोजन है ये भी इसी से अगर आप रिलेट करना चाहें तो बहुत ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो जो ये मल्टी नेशनल कंपनीज़ है जिनकी प्रेजेंस बहुत सारे कंट्रीज़ में है, ये ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं जिससे जो प्रॉफिट बेस है इनका, ठीक है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ में वो इरोड हो जाता है, मतलब वो ऑलमोस्ट हट जाता है ताकि उनको उन कंट्रीज़ में टैक्स ना देना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई ABC लिमिटेड है और वो 4 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, जैसे PQRST, ठीक है। तो ये ABC लिमिटेड इज़ प्रेजेंट इन 4 कंट्रीज़ PQRS, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें जो टैक्स रेट है, P में है 5% कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे है 10%, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25। तो जो ABC लिमिटेड है वो अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से प्लान करेगी कि जितना भी प्रॉफिट है वो इस यहाँ दिखाएंगे कि P कंट्री में एक्रू हुआ है या अराइज हुआ है, और QRS में तो सिर्फ नॉमिनल से प्रोसेस फॉलो किए गए हैं और जितना भी प्रॉफिट है वो सारा रिटेन कौन कर रहा है? P कंट्री में जो ऑफिस है वो रिटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो अगर कॉरपोरेट इनकम पे टैक्स है तो वो सिर्फ 5% है, विच इज़ वेरी लेस अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो। ऐसी ही प्रैक्टिस को जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने प्रॉफिट बेस को शिफ्ट कर देती हैं, कहाँ से? हाई टैक्स रेट वाली कंट्रीज से लो टैक्स रेट वाली कंट्री पे या किसी टैक्स हेवन में, तो उसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इन्होंने क्या किया? इन कंट्रीज़ में जहाँ पे हाई टैक्स रेट था वहाँ पे टैक्स बेस का इरोशन किया। कैसे? इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान किया कि उनको यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स ना देना पड़े। और वो कैसे किया बेस को इरोड? बाई शिफ्टिंग इट्स प्रॉफिट को शिफ्ट करके लो टैक्स कंट्री या टैक्स हेवन में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। तो एक बार फटाफट से स्लाइड पढ़ लेते हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग इज अ स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लूप होल इन द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज. In this, the multinational companies exploit the gaps and mismatches in tax rules to artificially shift profit to low tax or no tax locations. तो इसमें क्या करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज? आर्टिफिशियली या कुछ झूठ या फेक करके दिखाती हैं कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो ये लो टैक्स कंट्री में हो रहा है, और जितने भी कॉस्ट अराइज हो रहे हैं वो QRS में हो रहे हैं, या इवन इफ अगर प्रॉफिट अराइज हो रहा है QRS
कंट्री में वो बहुत ही कम है। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट कंट्री पी में अराइज हो रहा है ताकि उनको बहुत कम रेट से उस पर टैक्स देना पड़े। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ डज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वर्क्स। वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार और पढ़ते हैं। टैक्स इज levied as a percentage on income और प्रॉफिट एंड इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये आपको मैं बहुत बार बहुत स्लाइड्स और वीडियोज़ में पढ़ा चुकी हूँ कि गवर्नमेंट के लिए बहुत ही एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है क्या, टैक्स। वो नहीं चाहती कि कहीं से भी उनका टैक्स का लीकेज हो, और वो हमेशा इस कोशिश में होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स वो कलेक्ट कर सके। क्यों? क्योंकि उनको सब्सिडी देनी है, वेलफेयर स्कीम चलानी है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देने हैं अपने सिटीजन्स को। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब उसके पास टैक्स बेस अच्छा होगा, टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा कंट्री में, तो वो क्या करेगी, कोशिश करेगी कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन हो। Once this income profit shifts to another country with low rate of tax or tax haven, the tax base is eroded। और अब कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी अलग अलग कंट्रीज़ में प्रेजेंस बना के उस कंट्री में सारा प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं जहाँ पे टैक्स रेट सबसे कम हो। इससे क्या होता है, टैक्स बेस का इरोजन होता है। जहाँ एक तरफ तो गवर्नमेंट चाहती थी कि मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स मिले या ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, वहीं ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपने प्रॉफिट को इस तरीके से दिखाती हैं कि जिस कंट्री में टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ तो प्रॉफिट अराइज हो ही नहीं रहा, और जहाँ पे टैक्स रेट कम है सारा प्रॉफिट वहीं पे रिटेन किया जा रहा है। सो दैट नो टैक्स गेट्स पेड by the company to the country that generate the revenue. As a result of this, the government finds itself in a fix as their revenue from tax gets reduced। क्या हो रहा है गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट को बहुत ही कम टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, और एक तरफ वो चाहती थी कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स का कलेक्शन हो, क्योंकि उनको बहुत सारे फंडिंग चाहिए होती है, वेलफेयर स्कीम, सब्सिडी, डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए। There is growing concern with respect to serious losses of tax revenue due to BEPS। Now what is this BEPS? BEPS क्या है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को BEPS भी बोलते हैं। और बहुत सारी या दुनिया की अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं वो इस समस्या से जूझ रही हैं कि इस चीज़ को कैसे कम किया जाए। और इसको कैसे कम करते हैं? या तो कंट्रीज़ आपस में कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई कंपनी खुलेगी तो हम उस पर इस रेट से टैक्स लेंगे ताकि हमारे यहाँ का बेस का इरोजन ना हो। या फिर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ये कोशिश करती हैं कि वो इतने बेनिफिट्स दें फॉरेन कंपनीज़ को कि फॉरेन कंपनीज़ उनके ऑफिसेज रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में खोले, सो दैट वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और वो वहीं पे ही टैक्स का पेमेंट करें, और ना कि उस कंट्री में जाके जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम हो। सो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो के दौरान कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाती है, और इससे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को कितना नुकसान होता है। और इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती हैं, बहुत तरीके के बेनिफिट्स देती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, मतलब बिज़नेस को करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उसको ईज़ी करने की कोशिश करती हैं ताकि कंपनीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उस कंट्री में अपने ऑफिसेज़ खोलें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और वहीं पे टैक्स का पेमेंट हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।